हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कुंडली विश्लेषण के बारे में, एक कुंडली के बारे में जिसमें करियर की समस्या बहुत अधिक यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और उन सभी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो डिटेल है इस डेट ऑफ बर्थ है जो चार्ट की, वह है 14 फरवरी 1994 1994। और जन्म का समय है सुबह के 11:05। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। देखिए, ये जो जन्म कुंडली इनकी बनती है, ये बनती है मेष लगन की। और मेष लगन के जो स्वामी बनते हैं मंगल, वो बनते हैं मंगल बनते हैं। और मंगल जाकर दसम भाव में बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। ये अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण इस कुंडली में हुआ है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश बली हो और लग्नेश अच्छी अवस्था में हो, लग्नेश शुभ स्थिति में हो, लगन पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखने वाला और उन महत्वाकांक्षाओं को, बड़े बड़े लक्ष्यों को बनाकर रखकर उनको प्रयास कर पूरा करने वाले स्थिति रखता है। तो देखिए, यहाँ पर जो लग्नेश है, मंगल अपने आप में ऊर्जा के ग्रह होते हैं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं, भौतिकता की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं और उन भौतिकता को पूरा करने का व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य भी भरते हैं अगर व्यक्ति के मंगल मजबूत हों। अब देखिए, यहाँ पर मंगल जो है वो दसम भाव में। अब कुंडली में दसम भाव में मंगल का होना अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत श्रेष्ठ धन, मान, सम्मान प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को ये कुलदीपक योग की स्थिति मंगल यहाँ पर बनाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में अपने मान सम्मान के लिए, अपने मान सम्मान को पाने के लिए और अपने खानदान, कुल खानदान में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है। मतलब उसका जो कुल खानदान है उसका भी नाम रोशन होता है ऐसे व्यक्ति के कार्यों से। तो यहाँ पर ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर मानी जाती है। लग्नेश कुंडली के बली हैं, उच्च राशि में है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति 100% जीवन में सफल होगा और सभी सफलताओं को पूरा करेगा। सभी जो उसकी इच्छाएं हैं, जीवन में महत्वाकांक्षाएं हैं और लक्ष्य हैं, उन सबको प्राप्त करेगा। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश बहुत बली अवस्था में है, दसम भाव में दिग्बली है और उच्च राशि में है। श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पर मंगल या लग्नेश को हम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी की, जो बनते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लाभ भाव में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार से धन कमाने की स्थिति रखते हैं। मतलब उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होता है कि वो जीवन में कुछ भी काम करें, उनके पास धन की कमी नहीं होती है। और सूर्य का लाभ भाव में होना अति विशिष्ट कारक स्थिति में आता है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। लेकिन देखिए, सूर्य यहाँ पर 1 डिग्री पर है, तो यहाँ पर सूर्य के उपाय करने होंगे, सूर्य के रत्न धारण करने होंगे। क्योंकि सूर्य देखें यहाँ पर पंचमे से हैं, सबसे अधिक योग कारक ग्रह इस कुंडली के बनते हैं। और वो लाभ भाव में बैठकर बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि लाभ भाव में बैठकर वो खुद के घर को देख रहे हैं, तो पंचम भाव को भी बल यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उनमें जो डिग्री वाइज जो बल है वो कम है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके उपाय कर उसको अच्छा बनाया जा सकता है। और सूर्य से संबंधित जो रिजल्ट हैं और पंचम भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं और साथ ही साथ लाभ भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं व्यक्ति को जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर लग्नेश और पंचमेश की बनी हुई है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं नवम भाव के स्वामी की, जो बनते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में, केंद्र में बैठे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है कि जब सब देखिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाकर बैठे हैं। ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो गुरु ग्रह हैं वो पंचम भाव से 4 ग्रहों को देख रहे हैं। अब जब 4 ग्रहों पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो सभी ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने की स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर लगन पर भी गुरु का प्रभाव है और लगन पर नवमेश का प्रभाव है। देखिए, जब किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, कोई भी लगन हो, अगर व्यक्ति का लगन नवम भाव से दृष्ट हो या नवम भाव लगन में हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, व्यक्ति को भाग्य का सुख मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। देखिए, और तीसरे भाव को भी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, जो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाने का काम करेगा। और व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत प्रयास करेगा
प्रयास करते हुए हारेगा नहीं, प्रयास लगातार करेगा और उन प्रयासों से, किए गए प्रयासों से सफलता भी प्राप्त करेगा। ये भी अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन गुरु यहाँ पर देखिए केंद्र के भाव में बैठे हैं, ना तो यहाँ इनकी खुद की राशि है और ना यहाँ पर इनकी उच्च की राशि है। तो यहाँ पर ये एक दोष का निर्माण कर रहे हैं जिसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। उस दोष के कारण गुरु के जो कारक वाले फल होते हैं, जैसे जीवन में खुशी की कमी होना, जीवन में विवाह जो कार्य हैं उनमें देरी होना, इस तरह के कार्यों में व्यक्ति के जीवन में समस्या देखने को मिलती है। और सप्तम भाव से संबंधित है तो यहाँ पर विवाह संबंधित जीवन में समस्याएं, विवाह में देरी होना, विवाह होने में प्रॉब्लम होना, ये समस्याएं व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ेगी ये उन घरों को बहुत ही अच्छा बनाने का काम करेंगे और उनसे संबंधित रिजल्ट भी व्यक्ति को जीवन में अच्छे अच्छे प्राप्त होंगे। उसके बाद देखिए कुंडली में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में है, जो कि इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहेगा। मानसिक रूप से परेशान रहने का मतलब यह है कि 12वें भाव में चंद्रमा होने का मतलब है मानसिक रूप से परेशान। और मानसिक रूप से परेशान भी इस प्रकार की व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अधिक सोचता है, मतलब 12वां जो घर होता है वो व्यय करने का होता है, लॉस का होता है। किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार का लॉस 12वें घर से देखा जाता है। और जब 12वें घर में चंद्रमा बैठता है तो ये मन का लॉस करता है, मन का व्यय करता है। ऐसे व्यक्ति अनर्गल बातों को सोचता है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, उन बातों को भी सोचकर अपने मन को खराब करता है, अपने मन को व्यर्थ करता है या उसका लॉस करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति हर टाइम सोचता है, सोचने की जो उसकी एक पावर होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, लेकिन वो 1 सेकंड में या बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातों को एक साथ सोचता है, जिस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। मानसिक रूप से समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक रहती है। और देखिए राहु की दृष्टि भी इस चंद्रमा पर पड़ रही है तो व्यक्ति अधिक कल्पनाओं में रहेगा, मेहनत कम करेगा, कल्पनाओं में अधिक खोया रहेगा। इस प्रकार की समस्या व्यक्ति के साथ रहती है और इसी कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपने सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है और व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त भी इतनी आसानी से नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो फोकस है, व्यक्ति का जो ध्यान है वो किसी भी प्रकार से नहीं लग पाता है। एक तो चंद्रमा 12वें घर में है, उसके बाद राहु की दृष्टि है, तो ये व्यक्ति के मन को परेशान करेगा। व्यक्ति का मन किसी प्रकार से फोकस नहीं होगा और व्यक्ति किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर नहीं पाएगा अपने मन की विचलता के कारण। मतलब मन बहुत विचलित है इस कारण। तो यहाँ पर मन पर जितना नियंत्रण रखेंगे, मन को जितना शांत करेंगे, देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और जाकर 12वें घर में बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं होती, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव का विशेष महत्व होता है जीवन में। सभी प्रकार के सुख यहाँ पर देखे जाते हैं और जब सुख और सुख का कारक दोनों ही 12वें भाव में बैठते हैं तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख हैं वो बाधित हैं। सुख इतनी आसानी से व्यक्ति को प्राप्त होने वाली नहीं है। सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति कहीं कहीं सुख प्राप्त करेगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर चिंताजनक कुंडली में है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव कुंडली में 4 ग्रह इस कुंडली में लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति की अगर व्यक्ति की कुंडली में लाभ भाव में 1 ग्रह है तो व्यक्ति 1 सोर्स से धन कमाएगा, अगर 2 है तो 2 सोर्स से, 3 है तो 3 सोर्स से, 4 है तो 4 सोर्स से। मतलब ये इस बात को बताया जाता है कि व्यक्ति के लाभ भाव में जितने अधिक ग्रह होते हैं, व्यक्ति के जीवन में उसके आय के साधन, उसके जीवन में उसके सोर्स, इनकम के जो सोर्स होते हैं वो उतने ही अधिक होते हैं। तो ये इस बात को दिखाता है। और देखें यहाँ पर शनि जैसे ग्रह और खुद की राशि में है, तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर है कि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, जिससे व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति अपने जीवन में लाभ अत्यंत श्रेष्ठ प्राप्त करेगा। यहाँ पर देखिए बुध लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, एक प्रकार से श्रेष्ठ राजयोग जैसा फल यहाँ पर देते हैं। सूर्य तो लाभ भाव में अच्छा रिजल्ट देते ही हैं। इसके बाद शुक्र भी लाभ भाव में विवाह के बाद विशेष उन्नति देते हैं। जब भी व्यक्ति का विवाह होता है उसके बाद व्यक्ति के जीवन में जो आर्थिक उन्नति है उसको बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। जब शुक्र तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में हो तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। तो देखिए लाभ भाव में इतने ग्रह का होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए ये एक श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन इसमें यहाँ पर स्थिति में कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी कि यहाँ पर बुध भी अस्त हैं, शनि भी अस्त हैं, सूर्य भी अस्त, शुक्र भी अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं। तो सभी ग्रह जो हैं वो अस्त हैं। अस्त होने से क्या होगा, व्यक्ति के जो ये ग्रह हैं ये अच्छा रिजल्ट तो देंगे, लेकिन उस मात्रा में रिजल्ट नहीं देंगे जिस मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। लेकिन अस्त ग्रहों का यहाँ पर उपाय कर कर उनके पूर्ण जो प्रभाव है, पूर्ण जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि गुरु से भी दृष्टि है, एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी
इन ग्रहों पर पड़ रही है, तो जो इस बात को दिखाते हैं कि अगर आप इसका उपाय करते हैं और गुरु की दृष्टि से ये दृष्ट हैं तो व्यक्ति के जीवन में इन सभी ग्रहों के जो रिजल्ट हैं व्यक्ति को जीवन में जरूर प्राप्त होंगे। देखिए सूर्य शनि एक साथ हैं तो व्यक्ति के पिता से संबंध भी यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य शनि का संबंध होने से व्यक्ति के जो पिता होते हैं और व्यक्ति की जो सोच होती है, मतलब व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पिता के स्वास्थ्य में भी कमी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब देखिए व्यक्ति के जीवन में जो ये सभी ग्रहों की स्थिति इनकी है। अब एक बार हम नवमांश में भी ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि किस प्रकार स्थिति है। देखिए सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है। नवमांश कुंडली में सूर्य का नीच राशि में होना व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास की कमी, व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी, व्यक्ति के जीवन में जो कार्य क्षेत्र में स्थिरता है उसमें कमी दिखाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब धनु राशि में शुक्र है और शनि है। अब देखिए शुक्र शनि यहाँ पर शुभ ग्रह की राशि में है तो ये अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। सूर्य नीच राशि में है तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। चंद्रमा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि वो शुभ ग्रह की राशि में है, लगन में भी है। मंगल भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल लगन कुंडली में भी अच्छे हैं और नवमांश कुंडली में भी अच्छे हैं। गुरु देखें यहाँ पर, गुरु भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी नवमांश कुंडली में दिखाई नहीं पड़ती है। अब देखिए इनके जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो करियर की समस्या है और करियर की समस्या से व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या रहेगी। व्यक्ति के जीवन का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, व्यक्ति विवाह नहीं कर पाएगा। व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो करियर के अच्छे ना होने से रहेंगी। अब देखिए करियर अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अभी इनको 2023 में ही इनको जो दशा प्रारंभ हुई वो शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है। अब शुक्र की दशा प्रारंभ होने से पहले इनको जो दशा थी वो केतु की दशा चल रही थी और केतु की दशा देखें यहाँ पर शुक्र के घर में केतु को अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र के घर में केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। शुक्र के घर में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से परेशान करने का काम यहाँ पर केतु की दशा ने किया होगा। लेकिन अब जो इनको दशा प्रारंभ है वो 2023 से वो शुक्र की प्रारंभ है और शुक्र में शुक्र का अंतर 2027 तक यहाँ पर रहेगा और 2027 तक इनके जीवन में जो एक ट्रेंड सेट होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो अगले 19 साल तक इनको प्रभाव देंगे, इनकी महादशा शुक्र की रहेगी। अब 19 साल तक जो इनको रिजल्ट मिलेंगे, अब शुक्र की दशा में शुक्र की अंतर्दशा जो चल रही है वो इस चीज़ को सेट करेगी कि 19 साल तक इनके जीवन में किस किस तरह के रिजल्ट इनको मिलेंगे। एक ट्रेंड सेट इनका होगा। तो शुक्र देखिए यहाँ पर लाभ भाव में है। अपने एक श्रेष्ठ स्थिति लाभ भाव की होती है। जब भी लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो तो वो कभी भी खराब फल नहीं देता है, अच्छा फल देता है। तो शुक्र की दशा में इनको देखिए धन की प्राप्ति, इनके जीवन में विवाह की स्थिति और इनके जीवन में लाभ की स्थिति, क्योंकि दूसरे का स्वामी 11वें में बैठा है तो ये अपने आप में महाधनी योग बनाता है। तो व्यक्ति शुक्र की दशा में धन की स्थिति प्राप्त करेगा, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और व्यक्ति के जीवन में जो सभी कार्य होने हैं सुख सुविधाओं से संबंधित, जीवन में सुख से संबंधित, वो सभी प्रकार के काम व्यक्ति के जीवन में होंगे। लेकिन अभी तक जो केतु की दशा थी वो व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक परेशान करने वाली थी, किसी भी प्रकार की स्थिरता जीवन में देने वाली नहीं थी और 2027 तक किसी प्रकार की स्थिरता बनने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। 27 के बाद व्यक्ति के जीवन में अच्छा एक उछाल उसके जीवन में आएगा, धन को लेकर भी, कार्य क्षेत्र को लेकर भी, हर प्रकार की स्थिति जीवन में अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस कुंडली में यहाँ पर देखिए राजयोग अच्छे हैं, ग्रहों की स्थितियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर महादशा की थी और महादशा केतु की होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कुछ भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब लेकिन जो दशा में परिवर्तन हुआ है वह व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन लाने का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि देखिए केतु और शुक्र का कोई संबंध यहाँ पर कुंडली में नहीं हो रहा है। केतु की दृष्टि नहीं है, केतु के साथ नहीं है, या किसी भी और प्रकार से केतु का संबंध शुक्र से यहाँ पर नहीं है, जिस कारण शुक्र की दशा व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने का काम यहाँ पर करेगी और वे परिवर्तन व्यक्ति के लिए अच्छे होंगे, लाभदायक होंगे और सुख देने वाले होंगे। तो इस प्रकार इनकी जीवन में शुक्र की दशा अच्छी रहेगी और कार्यक्षेत्र की स्थिति भी इनकी अच्छी हो जाएगी शुक्र की दशा में। लेकिन शुक्र के बाद जो शुक्र में अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा के बाद जो अंतर्दशा आएंगी वे व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ लाने वाले होंगे, आर्थिक वृद्धि लाने होंगे। जैसे बुध की अंतर्दशा होगी, सूर्य की, शुक्र की, शनि की, ये सभी मतलब अच्छी होंगी, व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने का काम यहाँ पर करेंगी। अब देखिए कुंडली में समस्या सिर्फ एक है कि जो महादशा है वो अच्छी नहीं है, जिस कारण व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल अस्त हैं, सूर्य भी यहाँ पर 1 डिग्री पर हैं, शुक्र भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, शनि भी अस्त हैं। अब देखिए इस कुंडली में
बुध का अस्त होना अपने आप में अच्छा है, बुध का कमजोर होना अपने आप में अच्छा है, क्योंकि देखिए मंगल और बुध की यहाँ पर परम शत्रुता होती है। लेकिन शुक्र का अस्त होना किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं होता है। शुक्र जितना बली होगा किसी भी कुंडली में, उतना व्यक्ति जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, उतने जीवन में सुख चैन से व्यक्ति जी पाएगा। अब देखिए शनि इस कुंडली में कर्मेश और लाभेश होते हैं, तो इनका अपना एक बहुत बड़ा रोल इस कुंडली में होता है। मेष लगन में शनि कारक ना होते हुए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि जीवन में लाभ और कर्म की स्थिति शनि के कंट्रोल में होती है, और शनि यहाँ पर खुद की राशि में है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। देखिए यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करते हैं इन जातक के लिए, तो इनको एक माणिक्य रतन और सूर्य की प्रतिदिन पूजा इनको जरूर करनी चाहिए। सूर्य को इनको जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र का इनको एक पाठ जरूर करना चाहिए, एक माला जप। मतलब सूर्य इनका जितना मजबूत होगा, क्योंकि सूर्य 1 डिग्री पर है, और आप इनको जितना इनका पूजा पाठ करेंगे, जितना इनको अच्छा करने का काम करेंगे, देखिए जैसे ही इनका प्रभाव आपको मिलेगा, इसका मतलब है कि इनकी डिग्री बढ़ेगी। इनका जैसे भी आप आराधना करेंगे तो इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और वो प्रभाव जो होगा आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होगा, विशेष लाभदायक होगा, सबसे अधिक लाभदायक वो होगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो उपाय आपको करना है वो आपको अपने मन को लेकर करना है, अपने चंद्रमा को लेकर, क्योंकि ये आपके जीवन में आपकी असफलताओं को दिखाता है, और असफलताओं का बड़ा कारण आपके जीवन में आपका मन यहाँ पर है। क्योंकि देखिए मेष लगन के व्यक्ति वैसे भी बहुत कम धैर्यशील होते हैं, उनके अंदर धैर्य की कमी होती है, और चंद्रमा यहाँ पर देखिए भटकाव वाली राशि में है, मीन राशि में है। मीन राशि के अंदर बहुत अधिक भटकाव होता है, तो ये स्थिति मैच नहीं करते, क्योंकि देखिए मन जो शरीर है आपका वो अग्नि तत्व है, मन आपका जल तत्व है, तो अंदर ही अंदर एक ना एक द्वंद्व, एक ना एक लड़ाई चलती रहती है, जो मन की लड़ाई है, और जिससे आप अपने जो जीवन के दूसरे कार्य हैं उनको सही से नहीं कर पाते हैं, उनको जीवन में सही से ले नहीं पाते हैं। तो देखिए आपको शिव जी की आराधना, मेडिटेशन आपको जरूर करना है, और शिव जी की आराधना सोमवार को जरूर आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी पर दूध अर्पित करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और आप चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का भी पाठ कर सकते हैं, वे भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। देखिए ये आपके लिए सबसे जरूरी यहाँ पर करना है, इससे आपके जो मन की स्थिति है वो संतुलित होगी, और आपके जीवन में जो आपकी सफलताएं हैं वो सुनिश्चित होंगी। और देखिए आपके मंगल 10वें भाव में है, और ये मंगल 10वें भाव के मंगल व्यक्ति को जीवन में बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो अस्त हैं। तो आप हनुमान जी की आराधना भी करें, मंगलवार के दिन तो जरूर करें, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें, इतना आप जरूर करें। इतना करने से आपके जीवन में एक उन्नति आएगी, आपको एक लाभ मिलेगा, और जिससे आपके जीवन की जो स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ होने लगेगी। लेकिन आपको इन उपायों को हमेशा करना है, लगातार करना है। जितना आप इनको करेंगे उतना आपके जीवन में लाभ की स्थिति, जीवन में सुख की स्थिति, हर प्रकार की जो महत्वाकांक्षाएं, हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी होंगी, और ये शुक्र की दशा आपको जीवन में श्रेष्ठ लाभ देने का काम यहाँ पर करेगी। और देखिए आप अपने जीवन में पहले नौकरी करिए, नौकरी आपकी लगेगी, नौकरी लगने के बाद आप नौकरी करते करते बिजनेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सप्तम का स्वामी लाभ भाव में है, तो ये आपको दिखाता है कि आप अगर अपना कोई छोटा भी बिजनेस करते हैं तो वो भी आपको जीवन में लाभ जरूर देगा।